हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जो हमारा बीए, बीएससी और बीकॉम का सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो इसके हम एमसीक्यू पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट 4 हैं, जिसमें से हमने 1 यूनिट पहले ही वीडियो में कंप्लीट कर दी है। वो लॉन्ग वीडियो है पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड भी बहुत लॉन्ग यूनिट है, इसलिए इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो में पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम ये दोनों यूनिट भी बाद में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आता है। पर हम इससे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ये नोट्स बना के एनालाइज करके लिखे हैं वो देख लेते हैं। आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नोट्स वाला पार्ट नहीं देखना है, पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और इसको पढ़ते हैं कि क्या चीज़ क्या है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें, वो उसको क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही लिखे हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतना ही काफ़ी है। जो मैं करवा रही हूँ 4-5 यूनिट 4-5 वीडियो बनाऊंगी इस सब्जेक्ट पर, और वो आपके लिए काफ़ी है। इधर उधर ढूंढना मत, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें वही आया था जो मैंने ये लिखवाया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा यूनिट 2 है और उसका एक टॉपिक है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो अच्छे पदार्थ हमारे खाने से हमें जो मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, जल, ये सब क्या है? पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन टाइप के ही हैं ये। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी है? 6। पोषक तत्व कितने होते हैं भोजन शरीर के लिए आवश्यक? 6। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल। हम आगे चलकर इन्हीं के बारे में सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा जल। जिन्हें सिर्फ एमसीक्यू देखना है वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा घी, तेल, मक्खन आदि में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा पाई जाती है। वसा का मीन ये समझ के चलो कि ऑयली चीजें होती हैं। वसा ऑयली चीजों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? घी, तेल, मक्खन आदि में क्या मिलता है? वसा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा उत्पादन पोषक तत्व है। वसा एवं कार्बोज। वसा व कार्बोज से ऊर्जा एनर्जी मिलती है। ठीक है, कौन से पोषक तत्व में वसा ऊर्जा के लिए? वसा व कार्बोज। ऑपरेशन से पूर्व तथा पश्चात प्रोटीन पोषक तत्व जरूरी होता है। ऑपरेशन से पूर्व और उसके बाद प्रोटीन जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पौष्टिक तत्वों की न्यूनता के कारण क्या हो जाता है? पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण क्या हो जाता है? अतिसार। अतिसार मीन्स डायरिया जो होता है, लूज मोशन जिसमें होते हैं। ठीक है, अतिसार हो जाता है पोषक तत्वों की कमी के कारण, डायरिया। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी ध्यान रखना खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। ठीक है, आंवला होता है खट्टा खट्टा, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। बादाम। बादाम क्या है? प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ाने में सहायक करता है। बादाम किस में सहायक होता है? प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में। पालक में एंटीऑक्सीडेंट तथा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। किसमें? पालक में क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट तथा बीटा कैरोटीन। संतरा फल रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। संतरा क्या है? इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ये पोषक तत्व के अंदर ही ये टॉपिक आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ये सब टॉपिक किसके अंदर आते हैं? पोषक तत्व के अंदर। कार्बोहाइड्रेट से हमेशा ध्यान रखना ऊर्जा व शक्ति देता है। क्या देता है? ऊर्जा व शक्ति। किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट? मीठी चीजों में। किसमें? मीठी चीजों में। अब ये 2 चीजें याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट मीठी चीजों में होता है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। भोजन को तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला आहार कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट और वसा।
ये दो चीजें हमारे शरीर को एनर्जी देती हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है? चीनी। चीनी है प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य को ऊर्जा के स्रोत के रूप में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। किससे मिलता है? स्टार्च से। स्टार्च से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती हैं? 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किसमें? 1 ग्राम में। ध्यान रखा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में ऊर्जा व शक्ति उत्पन्न करना। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में ऊर्जा, एनर्जी लाना, शक्ति लाना। ठीक है, भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। भोजन में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाता है। पॉलीसेकेराइड है, क्या है? ग्लाइकोजन है। पॉलीसेकेराइड क्या है? एक ग्लाइकोजन है। ठीक है, क्या है? ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? गुड़, चीनी, मक्का, गेहूं। मक्का और गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्टार्च का प्रमुख स्रोत क्या है? गेहूं और चावल। चावल और गेहूं में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वसा। वसा जहां नाम आ रहा है वहां समझ लो ऑयली चीजें, तेलीय पदार्थ में पाए जाते हैं वसा। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला ये पोषक तत्व है। ये दो चीजें याद रखना, पूरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही निपट जाएंगे। और इसकी पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, नोट्स की पीडीएफ, तो वहां जाके एक बार पढ़ लोगे तो पक्का हो जाएगा फिर आपको। भोजन में वसा की दैनिक आवश्यकता कितनी है? 30%। दैनिक मतलब रोज की हमारी नीड कितनी है वसा की? 30% चाहिए होता है हमें। किस पोषक तत्व का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है? मतलब पाचन हमारा जब भोजन का कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है वैसे तो, पर जो ये हमारा वसा है, वसा का मुख से ही, हमारे मुंह से ही पाचन इसका स्टार्ट हो जाता है। किसका? वसा का। वसा का उत्तम स्रोत क्या है? मक्खन और तेल। ठीक है, ये कोई बात ही नहीं है, ऑयली चीजों में होता है तो मक्खन तेल तो प्रमुख स्रोत है। ठीक है, कहाँ से मिलता है हमें वसा? मक्खन और तेल से। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी पाई जाती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी पाई जाती है? 9 कैलोरी। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कितने पाए जाता था? एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी पाई जाती थी? 4.1 कैलोरी। और इसमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, 9 कैलोरी पाई जाती है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व क्या है? वसा। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, कितनी? 9 कैलोरी। वसा का मुख्य रूप से त्वचा में संचित होती है। त्वचा मतलब ऑयली हमारी त्वचा से संचित हो जाता है। वसा जो है हमारे त्वचा से भी संचित होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम इसमें देख लेते हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण, वृद्धि व विकास। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है, वृद्धि करता है और विकास करता है, मतलब हमारे शरीर को विकसित करता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? मांस, अमीनो अम्ल, सोयाबीन, मूंगफली, सेम, दालें, दूध, अंडा तथा मांस। ठीक है, मांस और सोयाबीन में और मूंगफली में तो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से हमें 4.1 कैलोरी मिलती है। मतलब 4.1 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। प्रोटीन का पाचन अमाशय, पगवाशय और शेषांत्र में होता है। प्रोटीन का पाचन हाजमा का होता है अमाशय में, पगवाशय में और शेषांत्र में। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मराइस्मस। कौन सा? मराइस्मस रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर का निर्माण करना, शरीर का विकास करना। ठीक है, प्रोटीन में कुल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में? 20। कितने? 20। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 8। मतलब इंपॉर्टेंट अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और टोटल कितने पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। प्रोटीन वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि व विकास के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। और ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। वसा से सब कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा वसा से ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, ये चीज याद रखना।
क्वाशियोरकर प्रोटीन व ऊर्जा की कमी के कारण होता है। ये एक रोग है और जो किसके कारण कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। खाने योग्य प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन और मूंगफली में। नेक्स्ट है हमारा, एक पुरुष के लिए 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है तथा महिला को 45 ग्राम। मतलब पुरुष को कितना चाहिए होता है प्रोटीन? 60 ग्राम और महिला को 45 ग्राम। ठीक है, अब हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। अब हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। अब देखना कितनी फटाफट से सॉल्व होते जाएंगे खुद ब खुद एमसीक्यू आपसे। सब कॉमन सेंस पर डिपेंड है और जो मतलब लर्न करने वाली चीज़ है वो तो मैंने दिखाई दी आपको। ये लोड हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट। तो अब हम इन क्वेश्चंस के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनके एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पोषक तत्व का विज्ञान संबंधित है। पोषण तत्व का विज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषक तत्वों की आवश्यकता से, पोषक तत्वों की मात्रा से, पोषक तत्वों की प्राप्ति से या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सामान्य आहार का संगठन क्या होता है? सामान्य आहार का संगठन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, रेशे या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। इन सभी का संगठन ही सामान्य आहार का संगठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? ये इसका आंसर आप कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था। पोषक तत्व कितने होते हैं बताओ जल्दी। इसका आंसर क्या है? 6 पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम भी मैंने बताए थे पहले ही, वो भी कमेंट्स में लिख के बताओ जल्दी जल्दी। भोजन का मुख्य पोषक तत्व है, निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है। भोजन का मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट भी मुख्य है, प्रोटीन भी मुख्य है और खनिज लवण भी मुख्य है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही पोषक तत्व है, इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वह पोषक तत्व जिसका पाचन नहीं होता है। ऑप्शन है इसमें जल का, खनिज का, लवण का या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। इन सभी का पाचन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। पोषक तत्व का शरीर में क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, ये भी ठीक है, ये भी कार्य करता है पोषक तत्व। ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी भी देता है हमें। शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी करता है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर? आयु पर, शरीर के भार व आकार पर, लिंग पर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। पोषक की आवश्यकता इन सब के अनुसार ही होती है कि अगर हमारा भार ज़्यादा तो हमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आकार और भार और आयु के हिसाब से ही हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं। जैसे कि हमें बुढ़ापे में ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए होते हैं, ठीक है ना। महिलाओं को ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए होते हैं, गर्भवती महिलाओं को और ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इन सब पे निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हरी और पीली पत्तेदार सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? लौह लवण पाया जाता है या विटामिन ए या विटामिन बी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। हरी और पीली पत्तेदार सब्जियों में ये सभी ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है? हरी सब्जियां, मक्खन, वसा या अंडा। ये सब तो पोषक तत्व थोड़ी ना, ये तो पोषण देने वाले पदार्थ हैं। तो पोषक तत्व कौन सा है? तो वसा है पोषक तत्व। आंसर सा। 6 पोषक तत्व होते हैं और उनके नाम मैंने कॉन्सेप्ट में बताए हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला स्किप करा है तो जरूर देखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। घी, तेल, मक्खन आदि में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? घी, तेल, मक्खन आदि में क्या पाया जाता है? मैंने बताया था ऑयली चीजें जहां आ रही हैं वहां समझ जाओ वसा। ठीक है, आंसर होगा इसका बा। ऑयली चीजों में पाया जाता है वसा। तो घी, तेल, मक्खन ये तीनों ऑयली हैं, ऑयली पदार्थ हैं। तो वसा आंसर होगा इसका वसा। ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व है। ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व है वसा एवं कार्बोस, प्रोटीन एवं कार्बोस, खनिज लवण तथा प्रोटीन या विटामिन एवं वसा। तो मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में। ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा एनर्जी देने वाले सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? हमें वसा देता है और उसके बाद कार्बोस देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आ, वसा एवं कार्बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12।
किस अवस्था में प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण की मांग बढ़ जाती है? मतलब हमारी कौन सी अवस्था होती है जो हमें ये चीजें ज्यादा चाहिए होती हैं? वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में। तो 12 का आंसर है हमारा किशोर अवस्था में इंक्रीज हो जाती हैं ये हमें। जब हमारे किशोर अवस्था में आते हैं हम, तो हमें प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए होता है, विटामिन भी और खनिज लवण भी। आंसर बा। भूख भी तो बढ़ जाती है ना हमारी, वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऑपरेशन से पूर्व तथा पश्चात किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो ऑपरेशन से पूर्व और पश्चात में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पौष्टिक तत्वों की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? अगर पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर में कमी होती है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है? तो उसके कारण होता है अतिसार, डायरिया। ठीक है, आंसर बा। अतिसार, लूज मोशन जिसमें होते हैं हमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार का क्रियाओं का संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पौष्टिक तत्व कहलाते हैं, पोषक तत्व। आंसर सा। पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या अधिक होना चाहिए? ऊर्जादायक पोषक तत्व होना चाहिए, शरीर निर्माण पोषक तत्व होना चाहिए, या सुरक्षात्मक पोषक तत्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का हमारा आंसर है ऊर्जादायक पोषक तत्व होना चाहिए। अगर हमारा अधिक क्रियाशील व्यक्ति है, मतलब ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो क्या होती है? ऊर्जादायक पोषक तत्व में हमें एनर्जी मिलती है। आंसर आ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन में तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। भोजन में तुरंत ऊर्जा कौन सा तत्व देता है? आप बताओ। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया ना, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, कार्बोहाइड्रेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला आहार कौन सा है? पहले नंबर पे तो वसा है और सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो ये सारे ही नाम दे रखे हैं, प्रोटीन भी देता है, खनिज भी देता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी देती है, पर जो मेनली जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा, एनर्जी देती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट जहाँ है वहां समझ जाना मीठी चीज। ठीक है, तो प्रमुख पूछा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? तो उसका आंसर है बा, चीनी में। ठीक है, प्रमुख स्रोत कौन सा है? चीनी। कार्बोहाइड्रेट का आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य को ऊर्जा के स्रोत के रूप में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? स्टार्च से, सेल्यूलोज से, या उपयुक्त आवा दोनों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आ, स्टार्च से ज्यादा मिलता है। मनुष्य ऊर्जा स्रोत के रूप में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? स्टार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एथलीट को तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आ, कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा देता है एथलीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो उससे हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम वसा से कितनी होती है? 9 कैलोरी। ठीक है, वसा से 9 कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? ऊतकों की मरम्मत करना, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना, शरीर का निर्माण करना, या शरीर को रोग निरोधक क्षमता बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा? बा होगा, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना ही, एनर्जी देना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कार्बोहाइड्रेट के लिए? एनर्जी देना हमें। तो इसका आंसर बा होगा। ठीक है, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे भोजन में मुख्यतः पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। तो 8 का आंसर है सा, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमारे भोजन में पाया ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पॉलीसैकेराइड है? पॉलीसैकेराइड ऑप्शन है उसमें ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, माल्टोज है, या सुक्रोज है। तो 9 का जो आंसर है वो है बा, ग्लाइकोजन जो है पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, क्या है? पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन है पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
स्टार्च है, क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या एंजाइम है, या वसा है। तो इसका आंसर है बा, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ऑप्शन है 11, क्वेश्चन है 11, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मानव शरीर में ऊर्जा, एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या वसा। तो प्रमुख स्रोत जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, आंसर आ। वैसे वसा होना चाहिए इसका आंसर, ये इस टॉपिक में दिया हुआ है, पर वसा से ज्यादा ऊर्जा एनर्जी मिलती है हमें, 9 कैलोरी मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, किससे होती है? गुड़ से, शक्कर से, मक्का से, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द, उपयुक्त सभी। इन सभी से ही हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा देने वाला आहार है? ऑप्शन है इसमें अनाज, चीनी, तेल, या उपयुक्त सभी। तो 13 का आंसर क्या है? चीनी। चीनी से हमें मिलता है, चीनी से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट होता है चीनी में, और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? 14 का आंसर है गेहूं जो है, गेहूं में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बोहाइड्रेट सहायक है, किसमें सहायक है? शरीर के निर्माण करने में, ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर की रक्षा करने में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर होगा बा, ऊर्जा प्रदान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, या वसा। तो भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त आपूर्ति के लिए व्यक्ति को खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? मांस खाना चाहिए, गाजर, चना, या चावल। तो 17 का आंसर है द, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट। अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं, वैसे अगर चीनी होता तो चीनी हम लगा देते, पर इसमें ऑप्शन मीठी चीजों का नहीं है, तो हम इसमें चावल लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या और हम बढ़ते हैं अब। तो कार्बोहाइड्रेट से एक चीज याद रखना कि मीठे पदार्थों में पाया जाता है ज्यादातर। अगर आप कोई और, इससे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। ये दो चीजें याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वसा। वसा में क्या याद रखना है? वसा से भी ऊर्जा मिलती है हमें। और दूसरी बात ये याद रखना है कि वसा ऑयली चीजों में पाई जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है? भोजन में वसा की दैनिक आवश्यकता होती है। भोजन में वसा की दैनिक आवश्यकता कितनी है? 30% वसा चाहिए, होना चाहिए हमें, ठीक है, रोज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस पोषक तत्व का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है? जो छोटी आंत से हमारा पाचन होता है खाने का, पर जो वसा, जो हमारा पोषक तत्व है, उसका पाचन, उसका हाजमा हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है सा, ठीक है। वसा का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वसा का उत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन है इसमें मक्खन, दूध, आलू, या मछली। तो सबको पता है ऑयली चीजों में होती है वसा, और मक्खन क्या है? मक्खन है ऑयली इनमें से। तो आंसर होगा इसका आ, मक्खन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वसा का प्रमुख स्रोत क्या है? इनमें से वसा का प्रमुख स्रोत क्या है? दालें हैं, या चावल है, या सब्जियां, या तेल। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या होगा? जल्दी से बताओ। चावल होगा, दालें होगा, या सब्जियां, या तेल? तेल होगा इसका आंसर, ठीक है, आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1 ग्राम वसा से अनुमानित कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9 कैलोरी, आंसर सा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती थी? 4.1 कैलोरी, और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, या खनिज लवण है। तो इसका आंसर क्या होगा? वसा। वसा से हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वसा का मुख्य रूप से कहाँ संचित होती है? वसा त्वचा में, दांतों में, पित्ताशय में, या हड्डियों में। तो वसा जो है ना, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किस में होती है? त्वचा में, आंसर त्वचा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन जांतविक स्रोत से प्राप्त होता है? जांतविक मतलब जंतु के स्रोत से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन इसमें घी व मूंगफली का तेल, या सरसों का तेल व कपास के बीज का तेल, या मक्खन एवं मछली का तेल, या नारियल या सूरजमुखी का तेल। तो 8th का आंसर है हमारा
मक्खन एवं मछली का तेल, आंसर सा। जो मक्खन भी हमें किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है ना, हमें मक्खन दूध से, दूध भैंस से मिलता है और भैंस मक्खन बनता है फिर। तो मछली का तेल भी एक जंतु से प्राप्त होता है। तो जांतविक स्रोत से प्राप्त कौन कौन होता है, मक्खन व मछली का तेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग तो हो रही हैं, पर लॉन्ग के साथ साथ ये आपके लिए काफ़ी हो जाएंगी। अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली, पूरी प्लेलिस्ट आपने कंप्लीट कर ली, तो इसके अलावा आप कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आप पेपर दिया ना, आपका अच्छा पेपर जाएगा। अब तक के क्वेश्चन जितने भी आए प्रीवियस ईयर में, सब यहीं से आए हैं। मैंने चेक करा था, सब क्वेश्चन यहीं से थे, यहाँ से बाहर कहीं से नहीं आए थे। तो आप बस अच्छे से, लॉन्ग वीडियोज़ बन रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप देख लीजिए उन्हें, और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, और इतना काफ़ी है, ठीक है। एक दो बार पढ़ लेना पीडीएफ को भी, तो अच्छे से हो जाएगा। पीडीएफ में यही है, मतलब जो मैं इसमें पढ़ा रही हूँ वो वही है पीडीएफ में भी, पर देख लेना, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांस है, दालें हैं, दूध है या हरी सब्जियां। तो इनमें से प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो है मांस। इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, मांस में, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रोटीन का कार्य है आपातस्थिति में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, ऊतकों का निर्माण करना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। प्रोटीन ये तीनों ही कार्य करता है, ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अमीनो अम्ल किस पोषक तत्व की मूल इकाई है। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की मूल इकाई है, किसकी, प्रोटीन की। आंसर क्या है, बा, प्रोटीन। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी मूल इकाई है अमीनो अम्ल, प्रोटीन की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटीन की प्राप्ति होती है, किससे होती है, सोयाबीन से, मूंगफली से, सेम से या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में भी पाया जाता है और सेम में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भोजन के किस तत्व को शरीर का आधारभूत घटक माना जाता है। भोजन के किस तत्व को, ऑप्शन इसमें वसा को, विटामिन को, प्रोटीन को या खनिज को। आधारभूत घटक पूछा है, इसमें क्या पूछा है, आधारभूत घटक माना जाता है प्रोटीन को, आंसर सा। इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, प्रोटीन, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दालें उत्तम स्रोत हैं, दालों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलती है या प्रोटीन या खनिज लवण। तो आंसर होगा इसका सा, प्रोटीन मिलता है दालों से हमें। दालें, सोयाबीन और सेम, इन सब से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7। प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन से भी हमें 4.1 कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है, आंसर क्या है, बा, 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दूध, अंडा और मांस अच्छे स्रोत हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं। तो इसका आंसर होगा आ, प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अंडा, मांस, दूध में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, किस जगह हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो इसका आंसर होगा बा, अमाशय, पगवाशय तथा शेषांत्र में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शरीर में किस निर्माणक तत्व की भूमिका प्रमुख है। निर्माणक, जहाँ जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो निर्माणक वाला जहाँ क्वेश्चन आ रहा है, वह हम क्या लगाएंगे, प्रोटीन लगाएंगे। हमारे शरीर को विकास कौन देता है पोषक तत्वों में, तब भी इसका आंसर प्रोटीन होगा। हमारे शरीर का निर्माण कौन करता है, तब भी इसका आंसर प्रोटीन ही होगा, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेटस होता है, रधौंधी होता है, मराइस्मस होता है या स्कर्फी होता है। तो प्रोटीन की कमी से हमें होता है मराइस्मस रोग हो जाता है, आंसर सा, ठीक है, मराइस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। शरीर का निर्माण करना, ऊर्जा देना, रोगों की से रक्षा करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आ, शरीर का निर्माण करना प्रोटीन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्रोटीन की प्राप्ति सर्वोत्तम साधन है। प्रोटीन की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। गुड़ है, सोयाबीन है, हरी सब्जियां या फल। तो सोयाबीन, इन चारों में सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, आंसर होगा इसका बा, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटीन में कुल अमीनो अम्ल
पाए जाते हैं, कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, कुल 20 पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। कुल तो 20 पाए जाते हैं अमीनो अम्ल प्रोटीन में, पर इंपॉर्टेंट कितने होते हैं, 8। आवश्यक कितने होते हैं, 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, आप वही आ गया, तो कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पोषक तत्व वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, वसा आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या प्रोटीन। तो वृद्धि व विकास की बात आ रही है, हमारे शरीर की निर्माण की बात आ रही है यहाँ, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन, आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, निम्न में से कौन सा शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, वसा, शर्करा, खनिज लवण या प्रोटीन। तो इसका आंसर भी क्या होगा, द। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वाशियोरकर जिसके कारण होता है, किसके कारण होता है क्वाशियोरकर रोग, प्रोटीन व ऊर्जा की कमी के कारण, लोह तत्व या प्रोटीन की कमी के कारण, या प्रोटीन व विटामिन की कमी के कारण, या कार्बोहाइड्रेट व जल की कमी के कारण। तो 18 का आंसर है हमारा आ, प्रोटीन व ऊर्जा की कमी के कारण होता है ये रोग। क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन व ऊर्जा की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, गाजर है, अंडा है, मक्खन है या मलाई है। तो इनमें चारों में से प्रोटीन का मुख्य स्रोत है अंडा, आंसर बा, अंडा मुख्य स्रोत है प्रोटीन का इन चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी बताया था ये वाला क्वाशियोरकर वाला, ठीक है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, खाने योग्य प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, खाने योग्य प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, मांस और अंडे में, दूध और हरी सब्जियों में, सोयाबीन और मूंगफली में, या कुछ शैवालों एवं सूक्ष्म जीवों में। तो 21 का आंसर है सा, सोयाबीन और मूंगफली में खाने योग्य प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर का निर्माण खंड है, ऑप्शन है इसमें विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, खनिज का। तो मानव शरीर का निर्माण किसका खंड है, प्रोटीन का, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक पुरुष के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पुरुष के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 60 ग्राम, और महिला के लिए 45 ग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक सामान्य क्रियाशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो महिला को कितनी होती है, 45 ग्राम, आंसर सा, और पुरुष को 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं, प्रोटीन के उत्तम स्रोत कौन है, दालें एवं मांस है, चावल व रागी है, गुड़ व शहद है, या संतरा व पपीता है। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है, दालें व मांस, आंसर आ, दालें व मांस। इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ मैं, अपलोड कर देती हूँ, तो फिर कोई देखता ही नहीं है, वो समझते हैं लॉन्ग है, बहुत लेंथी है, पर वो होती काम की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पर देखता ही नहीं है कोई, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ, शॉर्ट में ही बनाती हूँ, ठीक है। जितनी भी है ये आधे घंटे की, जितनी भी है 15-20 मिनट की, जो भी है, इसमें हम इतने ही क्वेश्चन कवर कर, मतलब इतने ही टॉपिक कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये खनिज लवण वाला जो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, यूनिट 2 की पार्ट 2, और उसके बाद हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, और ऐसे ही हम 4 कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं चारों, ठीक है, इधर उधर भटके ना ज़्यादा, और अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम की। और कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। और जो भी PDF वगैरह ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही अवेलेबल मिल जाएगी, और जो भी आपको इस कोर्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के पार्ट 2 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूनिट 3 यूनिट 4 उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख लें। और यूनिट 1 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, उसमें भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए हैं। पर यूनिट 2 ये जो यूनिट है इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। विटामिन वाला अभी टॉपिक करवाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो वहां से क्वेश्चंस बहुत आए थे, पिछली बार भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे विटामिन से रिलेटेड, तो वहां हम आपको वहां से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो रही हो, आपको याद हुआ हो इससे कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।